ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर से देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी का ही। ठीक है ना, ये बहुत सारा लेक्चर्स तुमने पीछे देख लिया होगा और उसको समझ लिया होगा आई थिंक। तो अब जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा कंडीशनल आइडेंटिटी। हम लोग बहुत सारे फार्मूलाज को ड्राइव किए थे, बहुत सारा फार्मूलाज देखे, मल्टीपल, सब मल्टीपल, एंगल्स का सम में फार्मूला क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमको कोई कंडीशन दिया हुआ हो, जनरली जैसे इन ए ट्रायंगल, अभी तक हम लोग ट्रायंगल सम्स का यूज नहीं यूज किए। ठीक है, कोई भी एंगल्स का सम में देखे, उसके प्रोडक्ट में देखे, जो कंडीशनल का मतलब होता है कि तुमको एंगल्स पर कोई कंडीशंस दिया हुआ हो। ठीक है, जैसे कि 3 एंगल है, 3 एंगल का सम कुछ दिया हुआ होगा। ठीक है, या 4 एंगल्स है, उसके सम दिया हुआ होगा, या कह देंगे कि इन्हें ट्रायंगल हमको ये यूज करना है, या इन्हें क्वाड्रिलेटरल ये यूज करना है, इन्हें पॉलीगन ये यूज करना है। तो वैसे केसेस में हम कंडीशनल बोलते हैं कि मतलब ये कंडीशन होगा तभी ये फार्मूला हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से कि क्या कंडीशंस है। जैसे कि हमको अगर कहेगा कि इन ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जैसे ही टर्म्स यूज किया तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा इसका मतलब सम जो होगा वो पाई होगा। किसका? एंगल का। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो पाई है। तो जब ये पाई है तो सबसे पहले हम देखो कि मान लो कि तुमसे ये पूछ रहा हो कि साइन ऑफ 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे फार्मूला तो बोलते हैं, ये साइन A 4 साइन A साइन B साइन C हो जाता है। फार्मूला ये 4 साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C हो जाता है। ये सम में था, ये देखो प्रोडक्ट में आ गया। अब है कि ये आया कैसे, तो बहुत आसानी से तुम इसको निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में साइन C प्लस साइन D का फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, साइन C प्लस साइन D दिया जाता है 2 साइन C प्लस D, मतलब इन दोनों का सम 2A प्लस 2B 2A प्लस 2B बाई 2 इंटू कॉस 2A माइनस 2B बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला आप देखे थे, ये आ जाएगा साइन C को लिख सकते हो 2 साइन C इंटू कॉस C ऐसे। ठीक है, यहां से देखो कि ये आ जाएगा 2 साइन A प्लस B और यहाँ आ गया कॉस A माइनस B डिवाइडेड बाई 2 नहीं, 2 तो हट गया। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 साइन C कॉस C। अब यहाँ से 2 साइन C देखो A प्लस B के जगह पर हम यहाँ से यूज करेंगे, क्योंकि A प्लस B जो है A प्लस B पाई माइनस C हो जाएगा। तो अगर हम पाई माइनस C यहाँ यूज कर दें तो यह आ जाएगा 2 साइन ऑफ पाई माइनस C जो है। अब याद करो एलाइड एंगल में ये फार्मूला देखे थे, साइन पाई माइनस C साइन C। ठीक है, ये साइन C, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन C और 2 साइन C कॉमन है तो इसको हमने 2 साइन C कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बच गया होगा cos A माइनस B प्लस यहाँ बच गया cos C। फिर cos C का फॉर्मूला देखो, cos C को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस A प्लस B। ठीक है, तो यह आ जाएगा cos A माइनस B, ठीक है, प्लस cos ये पाई माइनस A प्लस B। और याद होगा cos पाई माइनस A प्लस B माइनस cos A प्लस B हो जाता है, तो यह आ जाएगा cos A माइनस B, यहाँ आ गया माइनस cos A प्लस B। और जैसे ही ये आ गया, ये फार्मूला देखो हम लोग मल्टीपल एंगल्स में देखे थे, ये आ जाता है 2 साइन A इंटू साइन B और बाहर से आ रहा था 2 साइन C। तो अब हमें ये फार्मूला मिल गया 4 साइन A इंटू साइन B इंटू साइन C। तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमको ऐसा लिखा हुआ हो साइन 2A प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C तो हम 4 साइन A साइन B साइन C यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ अगर A आ जाएगा तो यहाँ A बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अगर फार्मूला लिखना हो तो हम लोग इसको यूज करेंगे। फिर से देखो, नया फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, इन्हें ट्रायंगल ही अगर हमको लिखना है, अगर हम लोग यहाँ पर A बाई 2 A लिख देंगे ना, तो देखो यहाँ पर A बाई 2 है, यहाँ 2A है तो यहाँ A प्लस B प्लस C पाई है। अगर A B C होगा तो A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C बाई 2 को पाई होना चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज होगा डायरेक्टली। अगर हम A प्लस B प्लस C पाई रखते हैं और यहाँ पर अगर हम साइन A साइन B साइन C लिखते हैं तब ये फार्मूला नहीं, तब चेंज हो जाएगा। देखो तब हम यहाँ डायरेक्टली A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 नहीं लिखेंगे। तो अगर हमको इसमें साइन ऑफ A
प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी का फॉर्मूला लिखना है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो टर्म्स था ना साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो उसमें a प्लस b प्लस c पाई था। अब यहाँ a b c है, बट a b c का सम तो a प्लस b प्लस c तो पाई ही है ना। ये फॉर्मूला बन जाता है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये साइन का हाफ एंगल में नहीं आता है 4 cos a बाई 2 को, लेकिन यहाँ पर अगर a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 का वैल्यू पाई होता सम, तब फिर यहाँ पर क्या डाल देता साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो ये सब कंडीशनल में आ जाएगा। इसको भी तुम इसी तरह से प्रूव कर सकते हो, जैसे इसमें यूज कर दिए साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, इसको लिख दो 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से साइन a प्लस बी बाई 2 देखो, a b c तो दिया हुआ था, a b c हमारा पाई है, तो हमें a प्लस बी बाई 2 जो होगा ये पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 हो गया। ठीक है, और इसमें एक 2 भी आएगा, तो 2 cos c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। 2 cos c बाई 2 कॉमन ले लो, 2 cos c बाई 2, ये आ जाएगा cos a माइनस b बाई 2, फिर प्लस cos c बाई 2 को यहाँ से लिखो, c बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, तो ये आ जाएगा साइन सॉरी cos है cos, हाँ ठीक है, cos ऑफ c बाई 2, और फिर आ गया ये cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 कॉस यहाँ पर लिख दिए पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 2। ठीक है, तो cos पाई बाई 2 साइन में आ जाएगा, तो cos a माइनस b बाई 2 प्लस साइन a प्लस b बाई 2, ऐसे आ गया। तो ये 2 cos c बाई 2 है। याद रखो इसका फॉर्मूला क्या था, ये था 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 cos c बाई 2। सो फाइनली क्या आ गया ये, ठीक है, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। तो इस तरह से हमें कंडीशनल टर्म्स को यूज करना है। ठीक है, यही चीज अगर हमको tan में आता या cos में भी आता तो हम लोग इसको लिख पाते। देखो अभी हम लोग कंडीशन वही रखे हैं कि अगर हमें a प्लस b प्लस c पाई है, ठीक है, ये कंडीशंस चेंज भी होता है। अगर कंडीशंस चेंज होगा ना तो फिर फार्मूला भी चेंज होगा। ये फार्मूला सब कोई फिक्स नहीं है, ये सारे कंडीशंस के हिसाब से बदलते रहता है। तो इन्हें ट्रायंगल ABC मतलब एंगल A प्लस B प्लस C अगर पाई है और उसमें अगर हम cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर से हम लिखेंगे इन दोनों का सम। तो cos C प्लस cos B याद रखो, ये आ जाता था cos C प्लस B बाई 2 मतलब A प्लस B, ठीक है, इंटू cos C माइनस B बाई 2 मतलब A माइनस B। ठीक है, ये आ गया cos 2C। अब यहाँ पर A प्लस B कितना हो जाएगा, पाई माइनस C, तो 2 cos पाई माइनस C इंटू cos A माइनस B। ठीक है, प्लस इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर C माइनस 1 cos 2C cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos पाई माइनस C कितना होता है, cos पाई माइनस C हो जाता है माइनस cos C, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो माइनस 2 cos C। ठीक है, cos A माइनस B, और यहाँ आ गया 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों में देखो 2 cos C कॉमन है, 2 cos C कॉमन ले लो, यहाँ बच गया होगा cos C, यहाँ बच गया होगा माइनस cos A माइनस B, एक माइनस 1 तो है ही, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 1 प्लस 2 cos C को हम क्या लिख सकते हैं, cos C फिर से लिखेंगे cos C पाई माइनस A प्लस B, तो ये जगह cos पाई माइनस ऑफ A प्लस B। ठीक है, माइनस cos A माइनस B। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा आएगा ना, आ गया माइनस cos A प्लस B माइनस cos ऑफ A माइनस B, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 cos C, ये आ गया cos ऑफ A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, जैसे ही cos A प्लस B cos A माइनस B आ गया तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस सॉरी, ठीक है, 2 cos C, ये आ जाता है 2 cos A cos B। ठीक है, तो सो फाइनली हमको फार्मूला क्या मिला, माइनस 1 माइनस 4 cos A cos B cos C। ठीक है, इस तरह से हमको फार्मूला cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C आ गया, माइनस 1 माइनस 4 cos A cos B cos C। ठीक है, ये सब फार्मूला देखो कि जो कंडीशंस के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो
इसी में अगर हम लोग cos a प्लस cos b प्लस cos c ले लेते, cos a प्लस cos b प्लस cos c ले लेते, ठीक है। फिर से इसमें यूज करते हैं cos ऑफ a प्लस b बाई टू, cos ऑफ a माइनस b बाई टू प्लस इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर, या रहने दो बाद में चूज करेंगे, ठीक है, cos c। अब cos a प्लस b बाई टू, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो cos आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, cos ऑफ a माइनस b बाई टू, ठीक है, प्लस cos c। यहाँ से देखो cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, ये आ जाएगा sin c बाई टू, ठीक है, इंटू cos a माइनस b बाई टू। आप इसको जब sin c बाई टू आया तो इसको sin में कन्वर्ट करो, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर c बाई टू, ठीक है। इन दोनों में sin c बाई टू, इसका एक और भी आएगा 2, ठीक है, cos c प्लस cos d बना 2, ठीक है, 2 sin c बाई टू कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया होगा cos a माइनस b बाई टू, यहाँ पर आ गया कितना माइनस साइन c बाई टू, साइन c बाई टू, ये आ गया 2 sin c बाई टू, ठीक है, ये आ गया cos a माइनस b बाई टू माइनस साइन c को लिख दो साइन पाई बाई टू माइनस a प्लस b बाई टू, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा cos a माइनस b बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, दैट इज cos a प्लस b बाई टू, और ये फॉर्मूला फिर याद करो, किया जाता है 2 sin a बाई टू साइन b बाई टू। सो फाइनली क्या मिला, ये दिस इज इक्वल टू 4 sin a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, ठीक है। ये सब कंडीशनल आइडेंटिटी में आएगा। सो याद रखना है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इन ए ट्रायंगल -1 -4 cos a cos b cos c होता है, cos a प्लस cos b प्लस cos c इन ए ट्रायंगल 4 sin a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम tan में देखें तो देखो tan में जैसे कि अगर हमको tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b, या ऐसे लिखो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है। ये आया था 1 माइनस, याद है, s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2, इसका मतलब ये था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस s2, मतलब tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो अगर हम इन्हें ट्रायंगल लेते हैं, इन्हें ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c पाई हो जाएगा, a प्लस b प्लस c पाई हो जाएगा। तो जब ये पाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ये जो 0 हो जाएगा, तो इसका बराबर लिख देंगे tan a इंटू tan b इंटू tan c। देखो tan के केसेस में अगर ट्रायंगल है a प्लस b प्लस c पाई है, ये 0 है, ये 0 का मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, तो उस केस में tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है जो सम का टर्म्स था ना वो प्रोडक्ट के बराबर हो। इसी में अगर ऐसा रहता कि बताओ कि a प्लस b प्लस c पाई बाई टू है, ऐसा अगर कंडीशंस दिया जाए a प्लस b प्लस c पाई बाई टू है, तो इसका मतलब ये तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो उस केस में डिनोमिनेटर 0 होता, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 होता, उसके केस में हम लिखते हैं कि tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, ये जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ऐसा आ जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें कंडीशन चेंज होगा ना, वैसे वैसे इसका फार्मूला भी चेंज होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी। ये तभी हम यूज करेंगे जब हमको इन ए ट्रायंगल या हमको एंगल्स पर कोई कंडीशंस दिया हुआ हो। फार्मूला तो पहले वाला ही यूज किए, इसमें मल्टीपल सब मल्टीपल, लेकिन इसका फार्मूला चेंज हो गया, ठीक है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का फार्मूला चेंज हुआ, sin a प्लस sin b प्लस sin c का फार्मूला चेंज हुआ, सिमिलरली tan का फार्मूला चेंज हुआ, cot का फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कंडीशनल आइडेंटिटी में आएगा। इसका यूज देखो ट्रिगोनोमेट्री में कहाँ कहाँ होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक जगह देखोगे जिसमें अलजेब्रिक प्रूफ करने के लिए कहता है। तो देखो इसका एक एग्जांपल्स हम लेकर के तुमको बता रहे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल्स हम तुमको ले रहे हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, लिखा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड है। क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड है, और तब तुम प्रूफ करो, ये दिया हुआ है, प्रूव दैट x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर z बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये जो है दिया हुआ है x वाई जेड बाय
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। कह रहा इसको तुम प्रूव करो। तो इसको प्रूव करने के लिए अब यहाँ पर हम कह रहा है कि है तो अलजेब्रिक, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री में दिया हुआ है नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो टर्म्स दिया हुआ है ना, ये किस फार्मूला पे है वो तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि ये फार्मूला पर आ जाए। तो ध्यान रखो कि tan 2a में आया था 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। साइन 2a और cos 2a में नीचे में प्लस था और tan में नीचे में माइनस था, तो हम इसमें tan a पुट कर देते हैं, कहाँ, x की जगह पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पुट कर दिया x बराबर tan a और सिमिलरली y बराबर tan b, z बराबर tan c। तुम देखोगे कि इसका मतलब हमको अब नया जो कंडीशंस है वो तो ये दिया हुआ है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। और अभी हम तुमको बताए कि अगर a प्लस b प्लस c पाई होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगा, नहीं तो इससे तो हमको डायरेक्ट आ गया ना कि इसका मतलब a प्लस b प्लस c जो है वो पाई है, नहीं, a प्लस b प्लस c पाई हो गया। तो जब ये पाई हो गया, इससे कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब है कि a प्लस b प्लस c पाई है। हमको प्रूफ करना क्या है, तो tan a बार 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan b बार 1 माइनस tan स्क्वायर b प्लस tan c बार 1 माइनस tan स्क्वायर c, ठीक है। इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आ जाएगा tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, ऐसा आ जाएगा। और हमको इस साइड में क्या आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से यहाँ जाना चाहिए 2, ये आ गया tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर b 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब हमको नया चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, यहाँ से देखो अगर हम 2a प्लस 2b प्लस 2c लिख दें तो ये तो 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या tan में भी ये एप्लीकेबल होगा, tan 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a tan 2b प्लस tan 2c माइनस tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होगा, चूंकि ये टर्म्स तो 2 पाई है, तो 2 पाई है तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब यही 0 हो रहा होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे आ रहा है कि tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c जो है वो tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के बराबर है। जो हमें अगर ये चीज प्रूफ हो जाएगा, ये आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। अब इससे पुट कर दो वैल्यू, तो tan 2a कितना हो जाएगा, 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan b बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b, ठीक है, प्लस इंटू प्लस tan 2c, तो 2 tan c बाय 1 माइनस tan स्क्वायर c, दिस इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, तो 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू 2 tan b बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b इंटू 2 tan c बाय 1 माइनस tan स्क्वायर c। अब tan a tan b यहाँ से पुट कर दो, तुम्हें आ जाएगा 2x बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज 2xyz, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, तुम्हें जो लाना था वो आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो इस तरह से हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रिगोनोमेट्री के टर्म्स में ला करके प्रूफ किए, ठीक है। ये यूज है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है, जहां कंडीशनल होगा उसका हम यूज कर लिए। तो जब तक तुम इसको सीखोगे नहीं कंडीशनल हम कैसे यूज करते हैं, तब तक इसमें तुमको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें आगे एक और एग्जांपल्स हम लेकर के तुमको बता रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आता है तो हम टर्म्स तुमको कि कोई पॉलीगन है, एग्जांपल्स ही ले लेते हैं, ठीक है। तब उसमें ऐसे पॉलीगन्स में उतना ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री जो है कंडीशनल नहीं है, बट हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं,
ठीक है, ये लिखा है कि इफ a1 a2 a3 an, ठीक है, a1 a2 a3 an विद द वर्टिसेस ऑफ ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, देखो एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, एक सर्किल बना लो और इस पर एन साइड बना दो, a1 a2 a3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारा बना दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं और इस सब को अगर हम लोग इस तरह से मिला देंगे तो ये रेगुलर पॉलीगन बन गया होगा। ठीक है ना, ये a1 a2 a3 a4 इस तरह से साइड्स, यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो ऑब्वियस है कि ये टोटल एंगल कितना होगा 2 पाई, तो एक जो साइड्स है वो कितना एंगल बनाया होगा 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन। ठीक है, ये सारा साइड्स का जो एंगल बना रहा होगा वो सेम बना रहा होगा a5 a6। ठीक है, तो इस तरह से कर रहा है कि a1 a2 a3 up to an be a vertices of a n sided regular polygon such that 1 upon a1 a2 बराबर है 1 upon a1 a3 plus 1 upon a1 a4। तो इसमें कर रहा है then find the value of n, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा वो हमें निकालना है। तो ऐसे तो तुमको देखो कि ओ a1 और ओ a2 जो है वो इसका रेडियस है, हमको a1 a2 निकालना है, a1 a2 निकालना है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा तुमको टर्म्स नहीं है जो कंडीशनल लगा सकते हैं, हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। हमको a1 a2 कैसे निकलेगा, तो इस ट्रायंगल में देखो, कोई ट्रायंगल में अगर ये एंगल दिया हुआ है मान लो a और ये मान लो a है और ये b है और ये c है, ये हमको r है ये r है, हमको bc निकालना है। तो इसमें हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। ठीक है, कोसाइन रूल होता है, ये इस लेंथ को a मान लेते हैं, कोसाइन रूल होता है या इसको ऐसा करो ना कि इन जनरल ले लो, इसको b और c ले लो, तो कॉस ऑफ a जो होगा ये हो जाता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। ये कोसाइन रूल है, आगे तुम प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में यूज करोगे, बट बीच में कहीं आ गया, ये क्वेश्चन हमने उठा लिया है तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एंगल a है तो कॉस ऑफ a जो होगा वो आर्म्स के स्क्वायर का सम माइनस a स्क्वायर सामने वाले का डिवाइडेड बाय 2bc होता है। तो इसको हम यूज करके a1 a2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय n, ठीक है, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर c स्क्वायर r स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर माइनस a1 a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू bc का r स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ गया। तो इसमें क्या होगा कि ये आ गया 2r स्क्वायर कॉस 2 पाई बाय n बराबर 2r स्क्वायर माइनस a1 a2 का होल स्क्वायर। a1 a2 को इधर ले आओ, a1 a2 का होल स्क्वायर, 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय n आ गया। ठीक है, ये आ गया 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ध्यान रखो कॉस 2 थीटा अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, कॉस 2 थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस 2 थीटा लिखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय n, हाफ एंगल में आ गया। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग यूज कर दिए। ये आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन पाई बाय n, ये a1 a2 का होल स्क्वायर। सो a1 a2 कितना आ जाएगा 2r साइन, इसे सॉरी स्क्वायर था तो साइन पाई बाय n। ठीक है, तो जब a1 a2 इसका एंगल का हाफ आ गया तो उस तरह से अब a1 a3 अगर निकालना हो तो a1 a3 कितना एंगल बना रहा है 4 पाई बाय n, तो उसका आधा हो जाएगा, तो यह जाएगा 2r साइन 2 पाई बाय n। नहीं, इन दोनों का एंगल जितना होगा उसका आधा, चूंकि इसका एंगल का आधा आया। सिमिलरली a1 a4 कितना हो जाएगा a1 a4 2r साइन, a1 से a4 में कितना एंगल बना 6 पाई बाय n, तो उसका आधा 3 पाई बाय n। अब जैसे ही तुम इसमें यूज करोगे ना यहाँ पर, ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल, सब सिंप्लीफाई हो करके देखो कि 1 अपॉन a1 a2 ये आया 2r साइन पाई बाय n बराबर 1 अपॉन 2r साइन 2 पाई बाय n प्लस 1 अपॉन 2r साइन 3 पाई बाय n। ठीक है, ये 2r कैंसिल हो गया सब।
ठीक है ना। तो आ गया 1 बाय साइन पाई बाय एन बराबर 1 बाय साइन 2 पाई बाय एन, ठीक है, प्लस 1 बाय साइन 3 पाई बाय एन। अब तो ये सिंपल हो गया, इसको तुम सिंप्लीफाई करके एन निकाल लोगे। बाय द वे इसका एन का वैल्यू 7 आता है। ये जेई ने एक बार पूछा भी है, ठीक है, ऐसे इसमें कंडीशनल नहीं था बट क्वेश्चंस हम लोग ले लिए थे, इसको आंसर निकाले, ठीक है ना। तो अगर हमको रेगुलर पॉलीगन है तो हम इस तरह से इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी पे छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मैक्सिमा मिनिमा और सीरीज करेंगे, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा और सीरीज, और उसी में तुमको थोड़ा आइडेंटिटी भी बताया, मतलब ग्रेटर देन लेस देन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, इनइक्वालिटी जो इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।